हाय गाइस। अब हमने लास्ट में एरे टॉपिक पढ़ा। एरे में मैंने बताया था कि स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे, दो टाइप के एरे होते हैं। स्टैटिक एरे का एडवांटेज, डायनेमिक एरे का एडवांटेज, डिसएडवांटेज लिख चुका था। और मैंने स्टैटिक एरे या डायनेमिक एरे के अंदर कितने सब टाइप आते हैं वो भी हमने देखा था। बाद में हमने कल बताया था कि इसमें जो इंडेक्स याद रखनी पड़ती है, इसका सॉल्यूशंस करने के लिए एसोसिएटेड एरे आता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसोसिएटेड एरे, और साथ ही साथ हम लूप में फॉर लूप का स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो इस स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपका एक छोटा सा 5 मिनट का टेस्ट लेना चाहूँगा। जो कल तक हमने पढ़ा उसमें से ही मैं आपको क्वेश्चंस करूँगा। पहले आप मुझे इसको रिट्राइव करके दो, मतलब मुझे एक एक करके वैल्यू प्रिंट करना है। तो मैं कैसे करूँगा? कोई एक बोल सकता है? मुझे A, B, 12, D, C, 12, 14, O और E चारों को अलग अलग प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँ? बोलो। इको $A स्क्वायर ब्रैकेट 0 एंटर। मुझे पता नहीं, मैंने आपके सामने ये लिख दिया। तो और एक क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। आपका स्पीकर क्लोज कर दो। ब्रज 1। तो इससे क्या प्रिंट होगा? बी प्रिंट होगा। ओके, मुझे सब प्रिंट करना है, मुझे ई प्रिंट करना है। तो इको A of 2, 1। इज इट क्लियर? मतलब ये मेरा पहला वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू है, ये तीसरा वैल्यू है। पर ये जो पहला वैल्यू है वो किस एरे के लिए? इस एरे के लिए, जो बाहर का हमारा एरे है, जो मेन एरे है उसके लिए। पर अगर मेन एरे के लिए जो ये अंदर का एरे है, बराबर, वो फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मतलब ये 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। पर इस एरे के लिए ये क्या है? 0, 1, 2। मतलब हुआ क्या? 0 का 0, 0 का 1, 0 का 2, ये 1 का 0, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1, 2 का 0, 2 का 1। इज इट क्लियर? अब समझ लो कि एक ही जगह वापस से कोई एरे होता तो A और B, कॉमा के अंदर वैल्यू ही रखता हूँ और ये भी वैल्यू रखता हूँ, P, Q और R।
समझ रहे हो मैंने क्या किया? मैंने एक मेन एरे लिया, उसके अंदर ये एक पूरा एरे है। कहाँ तक? इधर तक। कभी भी आप कुछ भी लिखो तो आपको ऐसे क्लियर करना है। ये पूरा इस बाहर के एरे के लिए ये पूरा एरे क्या हो गया? 0। और ये क्या हो गया? 1। अब 0 के अंदर पूरा एरे है, उसके अंदर उस एरे के लिए 0 के ऊपर क्या है? वापस से एरे। मतलब अगर मुझे ए चाहिए तो मुझे इधर क्या लिखना होगा? 0 के 0 के 0। अगर बी चाहिए तो क्या लिखना है? 0 0 0 के 0 के 1। अगर अकेला बी चाहिए तो 0 का सीधा 1। समझ रहे हो? ये क्या हो गया? इस एरे के लिए सीधा, इस एरे के अंदर ये सीधा 0 के अंदर ये सीधा 1, क्योंकि इस एरे के लिए 0 पे पूरा एरे है और 1 पे डायरेक्टली वैल्यू है। समझ रहे? तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये क्लियर हो रहा है? अभी इसी को आप बहुत बड़ा प्रोग्राम या बहुत बड़ा एरे लेकर भी रिट्राइव कर सकते हो। फिलहाल आपको स्टैटिक ही लेना है और स्टैटिक ही बस, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो चाहिए। आफ्टर ये कंसेप्ट खत्म होने के बाद आपको आपके सामने कितना ही बड़ा क्यों एरे ना हो, जिसमें बोले लाख डेटा भी क्यों ना हो, और आपको देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये 0 पे है, ये 0 के अंदर 0 पे है, ये 0 के 0 पे अंदर है, ये 0 पे डायरेक्टली वैल्यू है, ये 1 पे डायरेक्टली वैल्यू है, 2 पे डायरेक्टली वैल्यू है, वगैरह वगैरह। समझ रहे? क्योंकि आप अभी जो मैं फॉर लूप या पहले तो एसोसिएटेड एरे हम देखेंगे, उसके बाद की बात है फॉर लूप की, बराबर। और एक चीज बताना रह गया कि अगर आप एरे को प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रिंटर फंक्शन है। कौन सा? प्रिंटर। अगर आप प्रिंटर फंक्शन के अंदर प्रिंट करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आउटपुट आएगा 20। ओके, ये तो ऑफकोर्स आने ही वाला है क्योंकि 2 मैंने निकाल दिया, इसलिए मैं फिलहाल ये पूरा निकाल देता हूँ। आपके सामने अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हो और कोडिंग के दरमियान समझ लो कि डायनेमिक कोई एरे आ रहा है, कहीं से कोई डायनेमिक एरे आ रहा है, बराबर, और आपने क्वेरी फायर की और आपको डायनेमिक एरे मिल जाता है, उसके बाद आपको अगर एरे को प्रिंट करना है तो ऐसा कर सकते हो। देखो, ताकि इससे बेनिफिट क्या होगा, तुरंत आपको क्लियर होगा। देखो 0 0 ये की है, ये क्या हो गया? फिलहाल हमने की नहीं ली है तो उसके लिए जो हमारी इंडेक्स है वही हमारी क्या बन जाएगी? की। क्योंकि इधर हम क्या कैसे गेट करते हैं? अगर आपको डी चाहिए तो आप कैसे लिखते हो? इंडेक्स लिखते हो ना, $A of 0 सॉरी 1, मतलब 1, मतलब ये पूरी वैल्यू हो गई, और उसके अंदर अगर डी चाहिए तो 0। तो उसी तरीके से ये जो हमारा है ये हमारा क्या बन गया? की। उस की के अंदर देखो पूरा एरे है, वन पे क्या है? पूरा एरे। अब देखो उसके अंदर आए तो उसके 0 पे वापस से एक एरे है, 1 पे वैल्यू है डायरेक्ट, 2 पे वापस से एक एरे है। समझ रहे? आप क्या प्रिंटर फंक्शन का यूज करोगे ना तो आपको तुरंत उसको रिट्राइव करने में इजी समझ आएगा। समझ, पूरा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपके सामने लिखा होगा इंडेक्स सामने वैल्यू, इंडेक्स सामने वैल्यू। इज इट क्लियर? अब
अब हम समझने जाते हैं कि एसोसिएटेड एरे की जरूरत क्यों पड़ी। तो कि एक सिंपल सी बात समझो, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें पहली वैल्यू लेनी है मुझे नाम, दूसरा वैल्यू लेना है नंबर, तीसरा वैल्यू लेना है ईमेल आईडी और चौथा वैल्यू लेना है पासवर्ड। ठीक है, मैंने 4 वैल्यू ली, तो वो इस एरे के लिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बराबर। पर एक सिंपल सी बात समझो, ये एक, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? ये एक पर्सन की प्रोफाइल है। $A के अंदर क्या स्टोर हुआ? एक पर्सन की प्रोफाइल, जिसमें 0 इंडेक्स पे उसका नाम है, 1 पे उसका नंबर है, 2 पे उसका ईमेल आईडी है और 3 पे उसका पासवर्ड है, बराबर। अभी आपके सामने पड़ा है तो आपको याद रह रहा है कि इस एरे के अंदर 0 पे मेरा नाम है, 1 पे नंबर है, 2 पे ईमेल है और 3 पे पासवर्ड है, बराबर। अब समझ लो कि 2-3 दिन के बाद आपको पूछा जाए या आपको ही रिट्राइव करना हो, बराबर, कि नाम चाहिए आपको, तो आप भूल जाओगे कि उसका इंडेक्स किस पे था, समझ रहे हो? उसका इंडेक्स कौन सा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या? तो इसका सॉल्यूशन है एसोसिएटेड एरे। एसोसिएटेड एरे का सिंटैक्स कैसा है? $B इज इक्वल टू एरे, जिसमें हम क्या करते हैं, एक की लेते हैं, की जो नाम लेना हो, मतलब की में आपको जो रखना हो। की कौन दे रहा है? हमें याद रहेगा वैसा ही की देंगे, क्योंकि इंडेक्स कौन देता है? सिस्टम, एरे। पर की कौन देगा? हम। तो की तो हम ऑफकोर्स ऐसा ही देंगे जो हमें याद रहे। इसको एसोसिएटेड एरे बोलते हैं। ये हमारा की बन गया, ये हमारा वैल्यू बन गया, समझ रहे हो? मैं इसको कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ और सामने की डाल दूंगा। ये मेरा नंबर बन गया की, उसके सामने मेरी वैल्यू आ गई। एरे के लिए तो पूरा ये नोड है, ये पूरा एक नोड है, तो ये 0 ही है, ये 1 है, ये 2 है, समझ रहे हो? आपको जो की याद रखे वो आप रख सकते हो। पासवर्ड के लिए मैंने पास रख दिया, ठीक है। अब सिंपली इसको प्रिंट आउट करता हूं। एकदम परफेक्ट एरे बन गया, समझ लो। जहां इंडेक्स लिखी आ रही थी उसकी जगह क्या आ गया? की। अब अगर आपको नाम चाहिए इस एरे के अंदर से, आपको ऐसा करना है, योर नेम इज इक्वल टू डॉट, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर क्या डालोगे? इंडेक्स नहीं, की डालोगे, समझ रहे हो? जो की है वो डालो। की किसने दी? हम। याद किसको रहेगा? हम। अगर आप $B ऑफ 0 लिखते हो, क्या देगा? ऑफसेट एरर, सीधी बात है, क्योंकि इसमें 0 पे पूरा एक नोड है, की वैल्यू का पूरा नोड है, इसलिए 0 पे इधर कुछ
है ही नहीं। ये पूरा क्या बन जाता है, की वैल्यू वाला सिस्टम। समझ रहे हो? कुछ भी लेना हो हमें, लाइक हमें योर नंबर इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, सीधा हमें इंडेक्स याद ही नहीं रखना। अगर मुझे पासवर्ड चाहिए, सीधा की डालूंगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी। मैं एक एक करके उसकी इंडेक्स गिनने नहीं बैठूंगा कि मेरी वैल्यू किस इंडेक्स पे है। इसकी वजह से ही क्या आता है, की वैल्यू। इज इट क्लियर? अब समझ लो कि ये एक प्रोफाइल है। अब ऐसी बहुत सारी प्रोफाइलें होती कि एक पर्सन का प्रोफाइल है, ऐसी बहुत सारी पर्सन का प्रोफाइल होगा, तो हम क्या करेंगे? तो देखो, हमें क्या करना रहेगा, एक PR करके समझ लो कि मैंने एरे लिया, ठीक है? तो उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको लाइव समझाता हूँ। वेट, इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? ओके, मैंने एक C करके एक एरे लिया, एक D करके एरे लिया। आप समझो, आपको क्लियर हो ही जाएगा, बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। इनको समझ लोगे। इधर इसका नंबर चेंज कर देता हूँ, इधर रिंग को करके कर देता हूँ, पासवर्ड में मैं रिंग की जगह रिंग को 1 2 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रिंग को 1 2 3 कर दिया। अब मैं एक दूसरी प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ, डैड या झाड़ा जी, ठीक है। अब मैं इधर और इधर और इधर समझ लो 0 कर दिया। ये कितने लोग की प्रोफाइल हो गई? 3। अब मैं क्या करूँगा, समझे? मेरा माइंड लॉजिक समझा? ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। इसमें भी कंफ्यूजन क्या होगा कि PR एरे के 0 इंडेक्स पे क्या हो गया, पूरा ये एरे आ गया, मतलब विजय की पूरी प्रोफाइल आ गई। 1 इंडेक्स पे क्या आ गया, पूरी रिंकू की प्रोफाइल आ गई। और 2 इंडेक्स पे क्या आ गया, जाला जी की पूरी प्रोफाइल आ गई। अब मुझे इसमें भी समझ लो कि बहुत सारी प्रोफाइल जब इकट्ठी हो जाएगी, तब वापस से एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन सी इंडेक्स पे कौन सी प्रोफाइल है। तो मैं इधर भी क्या कर सकता हूँ, V प्रोफाइल या कुछ भी, मतलब मुझे जो याद रहे वो मैं इंडेक्स दे सकता हूँ, सॉरी की दे सकता हूँ। RIN प्रोफ, क्योंकि की हम देते हैं। ये हो गया अच्छा सा काम। तब इसमें देखो क्या होगा, PR के अंदर मुझे अगर रिंकू का नंबर चाहिए, मुझे इधर रिंकू का नंबर चाहिए, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, रिंकू की डालूंगा, तो उस पे से मुझे पूरा उसका प्रोफाइल मिलेगा। उस प्रोफाइल में से मुझे क्या चाहिए, उसका नंबर। समझ रहे हो? ये है पूरा कंसेप्ट कि इधर मैं लिख दूं, दिस इज रिंकू
ऐसे लिखेंगे तो भी वो डायरेक्टली एज ए वेरिएबल काउंट कर देगा। ठीक है, दिस इज रिंकुस नंबर। समझ रहे हो? मैं इसको रन कर देता हूँ। फाइल का नाम है हमारा ac.php। 16 लाइन में एरर। ठीक है, कोई नहीं, हम इसको एज ए कॉन्केटिनेशन ही कर देते हैं। ठीक है, ऊपर का वो पी वो तो प्रिंट हुआ है, br कर देता है। दिस इज रिंकुस नंबर। समझ रहे हो? आगे जो मैसेज आपको कॉन्केट करना हो तो आप कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एरे में से आपको अलग कैसे करते हैं, वैल्यू या की कैसे गेट करते हैं, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। मतलब ऐसा भी हम बना सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर की वैल्यू का हमने कंसेप्ट किया है तो उसमें जो वैल्यू बनेगी बराबर वो की वैल्यू वाला ही एरे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इधर हम ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक समझ लो कि मैं इधर यूजर लिस्ट, एक यूजर लिस्ट करके मैंने की ली इसी एरे के अंदर। मैंने इसी एरे के अंदर क्या कर दिया, यूजर लिस्ट करके की ली, उसमें मैं डायरेक्टली एक एरे भी डाल दे सकता हूँ, विजय मॉम पापा। तो अगर मुझे विजय चाहिए तो इको pr, ये बन गया यूजर लिस्ट मेरा की। समझ रहे हो? उसके अंदर 0 इंडेक्स पे विजय। मतलब ऐसा जरूरत नहीं है कि भाई एसोसिएटेड एरे लिया है तो एसोसिएटेड एरे ही ले सकते हैं। समझ रहे हो? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि की के अंदर पूरा, वैल्यू के अंदर पूरा न्यूमेरिक एरे भी डाल सकते हैं। जो इंडेक्स वाला एरे है उसको हम न्यूमेरिक एरे बोलते हैं, और जो की वैल्यू वाला एरे है उसको हम एसोसिएटेड एरे बोलते हैं। एसोसिएटेड एरे कैसे लेते हैं वो क्लियर हुआ। इसमें भी सेम टू सेम 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन तक हम कर सकते हैं कि लाइक की, उसके अंदर वापस से एरे, उस एरे के अंदर भी की के अंदर वापस से एरे। समझ रहे हो? कुछ भी बना सकते हैं हम। एसोसिएटेड एरे आपको क्लियर हुआ? एसोसिएटेड एरे का महत्व क्या है कि हमें इंडेक्स याद नहीं रखनी पड़ती, तो हम क्या कर देते, की देते थे और वैल्यू ले लेते। ठीक है, अब हम पढ़ना चाहेंगे फॉर लूप। पहली चीज तो लूप का जरूरत क्यों पड़ा वो भी समझनी जरूरी है, बराबर। समझ लो कि आपके सामने ये जो हमने ये कंसेप्ट किया था, अलग से ही कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास एक यूजर का लिस्ट है। कितने यूजर? तो कि 5 यूजर। फिलहाल मैं कितने यूजर लेता हूँ? सिर्फ 5। समझ लो कि मैंने एक पहला यूजर लिया विजय, दूसरा रिंकू, तीसरा मॉम, चौथा पापा, डैड। ठीक है, कितने यूजर लिए मैंने इधर? 5 यूजर। अब अगर मुझे यूजर का लिस्ट प्रिंट करना है कि योर यूजर लिस्ट इज गिवन बिलो। फिलहाल तो ये जो लिस्ट लिया हमने स्टैटिक लिया है। फिलहाल हम पूरा जो लॉजिक पढ़ रहे हैं वो हम स्टैटिक का ही पढ़ रहे हैं। अगर स्टैटिक आपको रिट्राइव करना आता है तो ऑटोमेटिकली डायनेमिक तो आने वाला है। योर यूजर लिस्ट इज गिवन बिलो। ठीक है, तो आप समझ लो कि यूजर का लिस्ट नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप
BR कर देते हो, एक और BR कर देते हो। अब मुझे एक एक करके प्रिंट करना पड़ेगा। $A of 0 1 2 3 4 4। इसमें भी चलो BR रख देता। तो देखो एक का एक कोड मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, इधर भी लिखने की जरूरत है, बाद में इधर भी मुझे कॉन्केट करना पड़ेगा, इधर भी कॉन्केट करना पड़ेगा, इधर भी कॉन्केट करना पड़ेगा, इधर भी कॉन्केट करना पड़ेगा। हम डेवलपर हैं, हम गधे नहीं हैं। मतलब वी आर स्मार्ट वर्कर, नॉट अ हार्ड वर्कर। फिलहाल हमने जो किया वो क्या हो गया, हार्ड वर्कर। क्यों? तो कि एक सिंपल सी बात है, चलो इतना भी कर लिया, इतना करने के बाद भी अगर ये कंसेप्ट परफेक्ट है तो ठीक है, पर इतना करने के बाद भी ये कंसेप्ट परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कल उठ के समझ लो कि यूजर लिस्ट में 2 यूजर और ऐड हो रहा है, लाइक समझ लो कि मैं दिनेश और जितेन करके 2 ऐड करता हूँ, दिनेश और जितेन, तो क्या होगा, मतलब समझ लो, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप स्टैटिक पकड़ के मत चलना, क्योंकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट बनने वाला है उसमें सभी चीज डायनेमिक आने वाली है। मतलब समझ लो कि ये जो एरे हम स्टैटिक ले रहे हैं वो रैरली ही हम स्टैटिक यूज करेंगे, बाकी ये पूरा एरे डायनेमिक ही आने वाला है। तो समझ लो कि ये एरे कहीं से आ रहा है, तो उसमें कभी 5 भी डेटा आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 500 भी आ सकते हैं, 1000 करोड़ कितने भी आ सकते हैं, कोई नक्की नहीं होता। तो समझ लो कि अभी पहले फर्स्ट टाइम 5 डेटा आ रहे थे तो आपने ऐसे लिख दिया। अब आपको ऐसा पता चला, ओहो इसमें तो और 2 डेटा आने वाला है, तो आपको मैन्युअली कोड खोलना पड़ेगा, ये फाइल खोलनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये 2 लाइन कॉपी करनी पड़ेगी, इधर क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। अब चलो ये तो न्यूमेरिक है तो इंडेक्स दे दिया, अब की कौन सी हमको भी नहीं पता चलेगा। अगर की वैल्यू की बात करूं तो अभी तो रेयरली छोड़ दो, हम यही चीज बाद में पढ़ने ही वाले हैं एसोसिएटेड एरे के लिए भी, ठीक है। फिलहाल इंडेक्स के वाइज हम पढ़ने जाए, बराबर, तो 2 इंडेक्स हमें वापस से लिखना पड़ा, कल उठ के और 2 वैल्यू तो वापस से ऐड करने का, वापस वापस वापस, बहुत बोरिंग जैसा लग जाएगा हमें। तो इसका सॉल्यूशंस क्या, तो कभी भी आप कोई भी कोड कर रहे हो, अगर आप कभी भी कोई भी कोड कर रहे हो उस टाइम अगर आपके ऑपरेशन में, मतलब ये एक ऑपरेशन है, ठीक है, ये दूसरा ऑपरेशन है, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, बराबर, इन 7 ऑपरेशन के अंदर चेंज क्या हो रहा है, नंबर, मतलब एरे का इंडेक्स, बाकी कुछ चेंज हो रहा है। तो याद रखो, अगर हम कोई कोड कर रहे हैं और उस ऑपरेशन को बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है और उस ऑपरेशन के अंदर ओनली एंड ओनली इंडेक्स चेंज होता हो, इतना याद रखना, बाद में मत सोच लेना सर ने तो बोला हुआ ही है ना कि कोई भी ऑपरेशन के अंदर अगर इंडेक्स चेंज होता हो तो क्या फॉर लूप लगा देने का, ऐसा नहीं होता। आपको पहले वेरीफाई करना होगा कि जो इंडेक्स चेंज हो रहा है, बराबर, वो कितनी एवरेज से चेंज हो रहा है, मतलब कितने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के साथ चेंज हो रहा है। अगर 0 का 1 हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, 2 का 3 हो रहा है, मतलब ऑलवेज इंक्रीमेंट 1, ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब ऐसा होता हो कि पहले 0 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद 1000 है, तो उस टाइम हम फॉर लूप नहीं लगा सकते, समझ रहे हो।
कि नहीं इसमें भी तो सिर्फ सभी चीज सेम तो है, सिर्फ इंडेक्स ही तो चेंज हो रहा है। अरे पर इंडेक्स जो चेंज हो रहा है वो देखो आप कि इंडेक्स कितने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के साथ चेंज हो रहा है। अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो और उस ऑपरेशन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स, जो भी आपका इंडेक्स चेंज हो रहा है, अगर वो इंडेक्स सेम टू सेम से चेंज हो रहा है, मतलब 0 का 1, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, या 0 का 2, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10, मतलब इंक्रीमेंट 2, हर बार 2 से इंक्रीमेंट है, हर बार 3 से। मैं क्या बोल रहा हूं, n, वो चाहे n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, पर वो एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तब हम उस ऑपरेशन को उस ऑपरेशन के अंदर फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या निकला, फॉर लूप। तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि फॉर लूप की जरूरत क्यों पड़ी। तो कि फॉर लूप की जरूरत हम तब यूज करेंगे कि जब हमारा कोई भी ऑपरेशन के अंदर, किसी भी ऑपरेशन के अंदर इंडेक्स चेंज होती हो, बाकी का ऑपरेशन सेम होता हो और हमें बार बार एक का एक कोड ना लिखना पड़े, तो उस ऑपरेशन को हम फॉर लूप के अंदर डाल देंगे। इज इट क्लियर? अब फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा है, फॉर लूप कैसे घूमती है। लूप माने वो घूमने वाली चीज है, इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब लूप का मतलब क्या, अगर हम देसी भाषा में समझे तो लूप का मतलब क्या। बाद में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। पहले अगर आप देसी भाषा में लूप का कंसेप्ट समझ लोगे तो वो लूप उसी तरीके से वर्क कर रही होगी जिस तरीके से रियल टाइम, रियल लाइफ में अगर वर्क कर रही हो। एक सिंपल सी बात समझाओ, लूप का मतलब क्या। लूप का मतलब समझ लो कि आपको एक सिंपल सी बात समझो, अगर लूप है, लूप मतलब घूमना, ठीक है। तो पहली चीज, लूप अगर घूमना ही है तो वो लूप कहीं से स्टार्ट भी तो हो रही होगी। अगर आपको बोला गया कि आपको राजस्थान जाना है, बराबर, पर ऐसा बोला तो जाएगा ना पहले कि भाई अहमदाबाद से जाना है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना कहीं से, उसके बाद घूमना चालू होगा। मतलब इतना तो कंफर्म है कि कोई भी लूप पकड़ लो, वो चाहे फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो या फॉर ईच लूप हो। टोटल लूप्स कितनी है? 4, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर ईच। हम एक एक करके सभी क्लियर करेंगे, पर आज के लिए हम फॉर लूप की बात करें, बराबर। तो फॉर लूप हो या कोई भी लूप हो, लूप के अंदर पहली चीज इतना तो कंफर्म है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, बराबर। पर एक सिंपल सी बात समझो, एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, बराबर। और हर बार उसको पता नहीं है, मतलब मैं हूं, ठीक है, मुझे अहमदाबाद से पैदल चलने को बोला, कहां तक? तो कि राजस्थान तक। तो मुझे इतना पता है कि मैं अहमदाबाद से चालू करूंगा और कहां तक चलूंगा? राजस्थान तक। पर मैंने राजस्थान देखा नहीं है, बराबर, मैंने राजस्थान देखा नहीं है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि राजस्थान आ गया? तो सीधी बात है कि मैं एक पैदल चलूंगा तो मैं वेरीफाई करूंगा, इज इट राजस्थान। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट राजस्थान? तो कि नहीं है, तो मुझे दूसरा और एक कदम रखना पड़ेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मैं तब तक कदम रखता जाऊंगा जब तक राजस्थान तक ना पहुंच जाऊं। मतलब इतना तो कंफर्म बात है, सिंपल सी बात है ना। कोई पूरी जिंदगी तो मैं चलता नहीं रहूंगा, कहीं से स्टार्ट करूंगा, हर बार चेक करूंगा कि राजस्थान आ गया, राजस्थान आ गया, राजस्थान आ गया। अगर राजस्थान आ गया, एट द मोमेंट आई एम स्टॉप, ठीक है। तो इतना कंफर्म है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, कंडीशन है, बराबर, और मुझे चलना है, वो मेरा वर्क है, डू, ठीक है, जो मैं करूंगा। ओके, अब मैं कदम तो रख रहा हूं, ठीक है,
मुझे सिर्फ ऐसा बोला गया कि चलना है, बराबर। पर अगर मैं समझ लो कि उसको इंक्रीमेंट ही ना करूं, मैं आपको लाइव समझाता हूं विद उसी एग्जांपल के साथ। देखो फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा है और कैसे वर्क करेगा हम देखेंगे। फॉर, तो एक सिंपल सी बात है, ये एक लूप है, तो कहीं ना कहीं से ये लूप स्टार्ट होगी, वो चाहे कहीं से भी हो सकती है। हाँ, इतना कंफर्म याद रखना कि फॉर लूप में जो भी कंडीशन या हम जो स्टार्टिंग पॉइंट या कुछ भी लिखेंगे वो ऑलवेज क्या आएगा, न्यूमेरिक। मैं समझ लोगे 90 से स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना एन। ओके, अब मुझे सोर्स मिल गया कि 90 से चालू करना है, मतलब अहमदाबाद का सोर्स मिल गया। कहां तक घूम जाना है, तो कि राजस्थान तक। कुछ भी ग्रेटर देन लेस देन, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद वो सीधी बात है, अगर ऐसा ही हो तो समझो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर राजस्थानी आप खड़े हो और आपको बोल दे कि राजस्थान जाना है, ऐसा भी तो हो सकता है, जीवन में कुछ भी हो सकता है। राजस्थानी खड़ा हूं और मुझे बोला गया हो राजस्थान जाना है, तो बाद में मुझे चलने की जरूरत है नहीं, चलने की जरूरत नहीं है, पर चेक करने की तो जरूरत है कि ये फाइनल राजस्थानी है। मैं अननोन हूं, मुझे नहीं पता है, पर मुझे खड़ा कर दिया है राजस्थान पे, बराबर। और मुझे बोला गया कि तुझे राजस्थान तक जाना है, पर मैं क्या करूंगा, पहले इज इट राजस्थान, तो क्या हाँ यही है, तो बस मैं पहुंच गया, उसके बाद तो मुझे चलने की जरूरत ही नहीं है। तो सेम टू सेम, अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया है 90, ठीक है, अगर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं वो तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं रही, तो मुझे कोई किलोमीटर चलने की जरूरत ही नहीं है, तो वो लूप क्या होगा, घूमेगा ही नहीं, वो वहीं से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इधर 100 लिख रहा हूं, तब मुझे हाँ भाई मुझे और 10 किलोमीटर चलना है, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, चलूंगा, मतलब वर्क करूंगा। पहले इनिशियलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली, वो भी हम लिखते जाते हैं। फॉर लूप के जो रूल्स है, फॉर लूप रूल्स 1, पहला रूल्स क्या है, इनिशियलाइजेशन, मतलब i इज इक्वल टू n, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब वैल्यू असाइन करना किसी वेरिएबल को, तब जाके उस वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं अगर ऐसे लिख देता हूं $i: इज इट अ डिक्लेरेशन, इसका मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। अगर मैं $i=n या कुछ भी 0 भी लिखूंगा, तब उसका इनिशियलाइजेशन होगा, मेमोरी एलोकेशन होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन, कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, लेस देन n, ग्रेटर देन n, लेस देन और इक्वल टू n, ग्रेटर देन और इक्वल टू n। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं रिवर्स चलूं, ऊपर ना चलूं, नीचे चलूं, कुछ भी हो सकता है कंडीशन। एक से ज्यादा भी कंडीशन हो सकती है। मुझे चलना भी है, समझ लो मुझे चलना भी है, मतलब सॉरी इसे राजस्थान है वो भी चेक करना है, और मैं सपोज के इंडिया में ही हूँ वो भी चेक करना है। मतलब ऐसा जरूरत नहीं है कि कंडीशन सिर्फ इधर एक ही आ सकती है, इधर 2 3 4 5 जितनी कंडीशन लिखने हैं हम लिख सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट है हमारे कोड पे,
रिक्वायरमेंट पे, आई लेस देन एन, आई ग्रेटर देन एन, आई लेस देन और इक्वल टू एन, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, आई नॉट इक्वल टू एन, आई इक्वल टू एन, एंड यूज कर सकता हूं और यूज कर सकता हूं। कोई भी ऑपरेटर इधर में, कंडीशनल जो ऑपरेटर है हमारा, जो इफ के अंदर हम लिखते हैं कोई भी ऑपरेटर, उसी तरीके से हम फॉर के अंदर भी कोई भी कंडीशन के अंदर क्राइटेरिया लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? बॉडी पार्ट। क्या होगा? बॉडी पार्ट कॉल। बॉडी पार्ट माने जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसके बीच में जो भी लिखा जाएगा वो क्या देगा? हमारा आउटपुट। समझ लो। इज इट क्लियर? अब समझ लो कि मैं इतना ही लिखूं, बराबर, तो इसमें तो क्या होगा, इंसान को सोर्स पता है, डेस्टिनेशन पता है, उसको इतना बोला गया कि तुझे चलना है, ये क्या हुआ? बॉडी पार्ट में वो चल रहा है, ठीक है, पर बस वो सोच ही रहा है कि मुझे चलना है, वो चल तो रहा ही नहीं। मैं कहने का क्या मतलब है, आई इज इक्वल टू 10, 90 हुआ, 90 लेस देन 100 हुआ, कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, बॉडी पार्ट में आया, उस वो विजय को प्रिंट करेगा। विजय माने इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा हुआ होगा वो पूरा आउटपुट देगा। उसके बाद वो वापस किधर आएगा? कंडीशन में, क्योंकि इनिशियलाइजेशन तो एक ही बार होता है ना, एक बार उसको बोल दिया भाई चलना है, बस बात खत्म। कंडीशन, इनिशियलाइजेशन तो एक ही बार होगा, उसके बाद तो हर बार क्या होगा? कंडीशन बॉडी पार्ट, कंडीशन बॉडी पार्ट। तो ये तो क्या हुआ, वो चलता ही जाएगा। 90 लेस देन 100 विजय, 90 लेस देन 100 विजय। इस लूप को अगर मुझे मतलब गलत करना है वो हमारे हाथ में। इस लूप को कितनी बार घुमाना है? 5 बार, 10 बार, कितनी बार घुमाना है हमारे पे। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट करेंगे। अगर मुझे 10 बार लूप घुमाना है, 10 बार, तो क्या होगा? 90 लेस देन 100 विजय प्रिंट हुआ। अब इधर आएगा 90 प्लस 1, 91 हो गया। अब वापस क्या होगा? कंडीशन। मतलब रूल्स कैसा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद वापस से रूल्स क्या लगेगा? 5वां रूल्स क्या हो जाएगा? सेकंड रूल्स। मतलब उसके बाद क्या होगा? पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद बॉडी पार्ट, उसके बाद इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी पार्ट, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी पार्ट, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी पार्ट, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी पार्ट। मतलब 2, 3, 4 यही लूप चलता रहेगा। कब तक? जब तक 2 गलत नहीं होगा तब तक। इज इट क्लियर? समझ गए? 90 लेस देन 100 विजय प्रिंट होगा। 90 प्लस 1 91, 91 लेस देन 100 विजय प्रिंट होगा। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तक विजय प्रिंट होगा। जब इधर 99 प्लस 1 100 होगा, 100 लेस देन और 100 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि उस वो राजस्थान तक पहुंच गया। दैट्स ऑल, बात खत्म, उसका चलना खत्म हो गया। अब मुझे समझ लो कि इधर अब ऐसा सफर करना है कि मैं एक साथ 2 कदम रख दूं, ताकि क्या हो जाएगा? मुझे चलना थोड़ा कम पड़ेगा। मतलब बॉडी पार्ट ये जो विजय है मुझे सिर्फ 5 बार ही प्रिंट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा इधर 90, 92, 94, 96, 98। समझ रहे? अगर मैं 3 कर दूंगा तो 90, 93, 96, 99, मतलब 4 बार चलेगा। अगर 4 कर दूंगा 90,
94, 98, 3। मतलब कैसे भी करके हमें लूप को गलत तो करना है। लूप का काम क्या है? घूमना। एक की एक चीज हमें, अगर मतलब समझ लो कि आपको बोला गया हो कि विजय को 10 बार प्रिंट करो, तो इको विजय, इको विजय, इको विजय, इको विजय, इको विजय, ऐसे 10 बार प्रिंट करोगे। उसकी जगह सीधा ये कर दिया, ऑटोमेटिकली 10 बार विजय प्रिंट हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सेम टू सेम चीज। हाँ, वो समझ लो कि ये 90 से चालू हो रहा है, ये 90 से चालू हो रहा है, 90 लेस देन 100 हो रहा है, सही होके वो अंदर आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है? विजय को एक बार प्रिंट कर रहा है। तो अंदर आएगा तो वो अंदर आई की वैल्यू लेकर के आएगा 90। जब तक इसका बॉडी पार्ट खत्म नहीं होगा तब तक उसका वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू क्या है? 90। 91 कब होता है? जब इधर इंक्रीमेंट होता है तब। इज इट क्लियर? तो यही चीज है, बराबर। मैं ये बार बार लिखूं उसकी जगह 4 आई इज इक्वल टू 0। क्यों मैं 0 से चालू करूंगा? क्योंकि मुझे इधर इंडेक्स 0 चाहिए, इसलिए ये लूप मुझे कहाँ तक घुमानी है? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हर बार 0 1 2 3 चाहिए मुझे। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। अगर कल उठ के इधर 2 वैल्यू ऐड हो रही है कुछ भी, ठीक है, तो मुझे इधर वापस क्या करना पड़ेगा? 9 करना पड़ेगा। पर अगर ये भी मुझे ना करना पड़े तो मैं क्या करूंगा? एरे को ही काउंट फंक्शन का यूज कर दूंगा। पीएचपी में काउंट नाम का फंक्शन है जो एरे में कितनी वैल्यू है वो काउंट करके देगा। तो क्या होगा? अगर कल उठ के वैल्यू ऐड होती जा रही है तो वो क्या करेगा? अपने आप काउंट करता जाएगा और लूप घुमाता जाएगा। अगर लाख डेटा है तो वो लाख बार लूप घुमाएगा। आई इज इक्वल टू 0, इधर लाख रख देगा, 1 लाख। और 1 लाख, सॉरी, इधर 0 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? आई। सीधी बात है ना। आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू अंदर लेकर मैं क्या आया? 0। तो इधर मैंने क्या रख दिया? आई। तो पहली बार ये क्या होगा? 0। उसके बाद 1 होगा, आई प्लस प्लस लिखो, या ये तो मैथ्स है भाई, इसमें क्या सिखाने का। ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम ही है। ये 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 1 लाख। मतलब अगर 1 लाख डेटा है तो सही हुआ, अंदर आएगा $i(1), तो क्या वो ले लेगा रिंग को। इसी तरीके से क्या होता जाएगा? चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अगर कल उठ के कोई भी डायनेमिकली एरे है, अगर डायनेमिकली डेटा आ रहा है, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये था हमारा फॉर लूप का काम। और भी हमें एसोसिएटेड एरे भी देखना है, फॉर लूप को और डीप में देखना है, 2 डायमेंशन फॉर लूप, 3 डायमेंशन फॉर लूप। अभी तो हम उसका प्रैक्टिस करेंगे कैसे लूप घूमती है, और भी इससे भी अच्छी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। पर आप तब तक क्या करोगे? न्यूमेरिक एरे, एसोसिएटेड एरे, फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स, इतनी प्रैक्टिस कंपलसरी कर आओगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।